Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So I welcome you all to the next lecture of the Advanced Algorithm course. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं और मेरी स्क्रीन को भी देख रहे हैं। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. So why should we care about the theory of NP completeness or the NP complete problems? So for a real life problem, we need to know whether or not one can expect to produce a fast algorithm to solve it for a particular problem or not. So there are some class कुछ ऐसे problems हैं जिस तरह इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स है, काफ़ी frequently आते हैं in practice. Intractable problems, there are surface differences between the tractable and intractable problems are often hard to see. तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना अगरचे काफ़ी मुश्किल है कि ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या है, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर पॉलिनोमियल टाइम्स प्रॉब्लम्स क्या है और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। So small changes make big differences. For example, we have some tractable problems like the shortest path, the Eulerian circuit और the edge cover problem. और अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर ले तो ये intractable बन जाते हैं, like the longest path, the Hamiltonian circuit और the vertex cover problem. तो अगर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम के नेचर को चेंज कर ले तो वो ट्रैक्टेबल से इंट्रैक्टेबल बन जाते हैं। So why should we care about these problems कि tractable problems क्या है और intractable problems क्या है? तो अगर मैं इस दीवार को अगर क्रॉस करता हूँ, अगर someone है और वो अपने उस दीवार के साथ अगर उसको पता नहीं है कि how to cross the wall और वो दीवार को जो है वो तोड़ के जो है वो क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो अपने सर को फोड़ेगा। तो हमें दूसरों को देखकर लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वे वी कैन यूज द अल्टरनेट वेज टू क्रॉस द वॉल। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या है और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या है। ये एक मेरी फेवरेट दुआ है जो मैंने एक स्लाइड के अंदर डाली है, अगरचे ये हमारा लास्ट लेक्चर होता है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम की टाइट स्केजुअल की वजह से लेक्चर्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं। बहरहाल ये एक है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस कि मैं कौन सी चेंज कर सकता हूँ और कैसे नहीं कर सकता, तो मुझे पता भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल के बीच में भी डिफरेंस का पता होना चाहिए। सो व्हाट इज इंट्रैक्टेबल? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ एक इनपुट साइज है n इज द इनपुट साइज, और ये इनपुट साइज 20 है और यहाँ पर हम इनपुट साइज को हम डबल कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्डर n स्क्वायर का एल्गोरिथम है तो वो 20 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में 400 टाइम यूनिट्स अगर लेता है, तो अगर हम इसका इनपुट साइज डबल करते हैं तो वो 1600 टाइम यूनिट्स लेगा। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइप प्रॉब्लम है और 20 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में वो इतने टाइम यूनिट्स ले रहा है, तो उसको डबल करने से, इनपुट साइज को डबल करने से उसका टाइम में जो इंक्रीज आता है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनपुट साइज। सिमिलरली फॉर n फैक्टोरियल एल्गोरिथम द डिफरेंस to double the input size is very large, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। So assume evaluating a solution takes 10 to power minus 9 seconds में अगर आपको एक सोल्यूशन मिलता है, तो अगर क्वाड्रेटिक कोई एल्गोरिथम है तो वो दोनों केसेस में लेस देन 1 सेकंड लेगा। अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टाइप प्रॉब्लम है तो 20 इनपुट साइज 20 को प्रोसेस करने में वो लेस देन 1 सेकंड लेगा, लेकिन अगर इनपुट साइज को आप डबल करते हैं, 40 करते हैं, तो फिर 1100 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे। सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल प्रॉब्लम है तो उसमें 77 ईयर्स लगेंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर इनपुट साइज को
ये देखिए ट्रिलियन ईयर्स, अगर इनपुट साइज को हम अगर 20 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में वो 77 ईयर्स ले रहा है, तो इसको डबल करने से ये ट्रिलियन ईयर्स जो है 25 ये ट्रिलियन ईयर्स जो है वो लग रहे हैं तकरीबन। तो फिर एनपी कंप्लीटनेस क्या है? सो सम प्रॉब्लम्स आर इंट्रैक्टेबल. Intractable means that for a large input, we are unable to solve them in a reasonable time. तो इसको intractable problems कहते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट साइज लार्ज हो तो उसको हम एक रीजनेबल टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते। फिर रीजनेबल को अंडरलाइन किया गया है। रीजनेबल का मतलब क्या है? आप पहले भी जानते हैं कि रीजनेबल टाइम का मतलब ये है, द स्टैंडर्ड वर्किंग डेफिनेशन इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल टाइम हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल टाइम क्या है या नॉन पॉलिनोमियल टाइम क्या है। सो फॉर इनपुट साइज n, द वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज ऑर्डर n टू पावर k फॉर सम कांस्टेंट k। सो हम k की वैल्यू स्पॉट कर ले तो पॉलिनोमियल टाइम और नॉन पॉलिनोमियल टाइम को हम यू डिफरेंशिएट करते हैं। काफी डिस्टरबेंस होती है बीच में ये स्टूडेंट्स की लॉगिन होने से। पॉलिनोमियल टाइम जो है ऑर्डर 1, ऑर्डर n log n या n स्क्वायर, ये किसी का माइकान है या और फिर n क्यूब है। तो ये मैंने शुरू के लेक्चर में भी बताया था कि n क्यूब जो है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग ये किसी का माइकान है तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा जिसका माइकान है। तो पॉलिनोमियल टाइम जो है ऑर्डर n स्क्वायर तक जो टाइम है वो पॉलिनोमियल टाइम है, वो पॉलिनोमियल टाइम में काउंट होता है। n क्यूब जो है वो ओवरलैपिंग है। मैंने भी शुरू के लेक्चर में भी बताया था कि अगर इनपुट साइज लार्ज हो तो फिर n क्यूब भी नॉन पॉलिनोमियल के अंदर चला जाता है अगर इनपुट साइज काफी लार्ज हो, और अगर साइज कम हो तो वो फिर पॉलिनोमियल टाइम के अंदर स्टे करता है, फॉल करता है। नॉट इन पॉलिनोमियल टाइम इज ऑर्डर 2 टू पावर n, ऑर्डर n टू पावर n या n फैक्टोरियल, ये जो रनिंग टाइम्स है ये नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन है कि आर सम प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम? यस, ऑफ कोर्स। Every algorithm we have studied provides polynomial time solution to some problems. Polynomial time solution to some problems. आप लोगों ने काफी सारे एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे जो आपको पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन देते हैं। जिस तरह से एक एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जो था जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n थी, तो वो पॉलिनोमियल टाइम है, वो पॉलिनोमियल टाइम एक एल्गोरिथम था। इसके अलावा आपने सॉर्टिंग की काफ़ी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, वो सारे पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है। वो मर्ज सॉर्ट हो, वो इंसर्शन सॉर्ट हो, वो सिलेक्शन सॉर्ट हो, वो बबल सॉर्ट हो, वो क्विक सॉर्ट हो, ये सारे जो है पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स हैं। फिर क्वेश्चन है कि वी डिफाइन P टू बी द क्लास ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम। वी डिफाइन P टू बी द क्लास ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम। P टाइप प्रॉब्लम जो है उसको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, P मींस पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स, तो पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि आर ऑल प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम? तो क्या तमाम प्रॉब्लम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं? नो, द क्वेश्चन इज नो। Turing's, for example, Turing's Halton problem is not solvable by any computer, no matter how much time is given. तो ये प्रॉब्लम जो है ये पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्वेबल नहीं है कभी भी। Such problems are clearly intractable and not NP. ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होते और ये इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स है। So as mentioned, P is a set of problems that can be solved in polynomial time. As mentioned, P is set of problems that can be solved in polynomial time. NP क्या है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटर। उसको आप डिटर्मिनिस्टिक NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स जो है या NP प्रॉब्लम्स जो है
इसको आप डिटरमिनिस्टिक मशीन पे कभी भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप नॉन डिटरमिनिस्टिक कंप्यूटर से पॉलिनोमियल टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन? So as non-deterministic computer magically guesses a solution, then has to verify that it is correct or not. So if a solution exists, computer always guesses it. One way to imagine it, that we have parallel computer that can freely span an infinite number of processes. ये हमारी एक imagination है कि एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसके अंदर infinite number of processors लगे हों. Have one processor work on each possible solution. फिर problems को हम infinite number of सब problems में divide करते हैं और हर एक processor को फिर एक सब problem हम allocate करते हैं. All processors attempt to verify that their solution works. और फिर हर processor जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उसमें से हर एक प्रोसेसर फिर अपने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। If a processor finds it has a working solution, it notifies. So NP is a problem verifiable in polynomial time, but only on a non-deterministic machine. NP is a problem that is verifiable in polynomial time, but only through non-deterministic machine. So again, P versus NP. So this distinction between P and NP for a problem is somewhat technical. It requires formal language theory in Turing machines to state correctly. Example of P is there a path from S to T in G. G is a graph of length less than K. An example of NP is there a TSP tour in the graph G of length less than K. Given the tour, it is easy to add up the costs. But example not in NP, which is called a NP hard problem. How many TSP tours are there in G of less than K? Since there can be an exponential number of such tours, so we cannot count them all in polynomial time. So NP complete problems are an interesting class of problems whose status is unknown. No polynomial time algorithm has been discovered for an NP complete problem. No lower bound has been proved for any NP complete problem either. So we call this the question. P equal to NP is a big question for the research community, the biggest open problem in computer science community. So the traveling salesperson, the TSP tour. So TSPs and variants have enormous practical importance. For example, for shipping and freighting companies, lots of research into good approximation algorithms. So ये अगर इसमें हम कोई TSP tour मालूम करना चाहते हैं, so there can be many TSP tours जिसके different costs हो सकते हैं. Like for example, एक TSP tour is given graph में एक 17 है, एक 13 है, एक 12 है. There can be many solutions. So this is called a TSP tour problem. ठीक है जी, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन भी, तो थोड़ा सा हाउ टू डिफरेंशिएट द पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स. तो इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है. एक शॉर्ट सा लेक्चर था और मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ. अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें, और जब तक मीटिंग शुरू